जरा अब किश्तवाड़ की आपको बताते हैं क्योंकि सियासत काफी ज्यादा तेज जिला किश्तवाड़ के अंदर हो रही है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल किश्तवाड़ पर किसकी पकड़ हो, इस सिलसिले में सियासी पार्टियों के बीच खेल शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो इस वक्त आमने सामने है और कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है कि जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद किश्तवाड़ के अंदर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मीटिंग्स हुई है, कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है जहां पर जीएम सरूरी खुलकर आज इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि काउंसिल की कारकर्दगी से लेकर दीगर मामला मायूस कुन है। वहीं पर दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस खीमे के अंदर भी मीटिंग हुई जहां से इतलात ये है कि किसी भी वक्त कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट जो है वो वापस लिया जाएगा और डीडीसी चेयरमैन के लिए अदम एतमाद का ताउन जो है वो पेश किया जाएगा। माना जा रहा कि असेंबली के चुनाव से कबल बड़े पैमाने पर इस तरीके का टसल जो है वो इस पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस अपनी साख्त को बनाने के लिए कोशिश कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से यहां पर चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच क्या काउंसिल पूरी तरह से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस सीधे किश्तवाड़ के अंदर नजर आ रहा है और लीडर्स खुलकर अपने काडर को गियर अप कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। सीधे चलेंगे अपने साथी अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हम तस्वीरें चला रहे हैं ये साफ बता रही हैं ऑल इज नॉट वेल और कुछ भी हो सकता है डीडीसी काउंसिल किश्तवाड़ के अंदर। जी, जो अफवाहें फैल रही हैं उसके मुताबिक तो कांग्रेस और एनसी में ऑल इज वेल नहीं की बात है, क्योंकि जो हमारे पास खबरें आई हैं इसके पीछे बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इंदरवाल के वर्कर्स और लीडर की मीटिंग हुई और इल्जाम ये लगा मीटिंग में गुलाम के खिलाफ कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, जिसको लेके सरूरी ग्रुप जो थे खुद गुलाम मोहम्मद सरूरी भी नाराज हैं। तो उसके चलते उन्होंने जो प्रेशर एक बनाया है कि जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने एनसी के जो लोकल जो लीडर हैं उनको कन्वे कर दिया है कि वो अपनी सपोर्ट जो डीडीसी चेयरपर्सन को दी थी वो वापस लेंगे अगर वो इस वर्कर को अपनी पार्टी से नहीं हटाते हैं। हालांकि ऑफिशियली जो पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, सब आपको कैमरा जो बातें हो रही हैं, सोर्सेज से बातें हो रही हैं, ये बातें छनकर सामने आ रही हैं कि ये सब नाराजगियां वहां से शुरू हुई हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अब असेंबली के इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डिलिमिटेशन के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं एनसी के लोग ये चाहते हैं कि गुलाम मोहम्मद सरूरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है इंटरवाल, जहां से वो 3 बार लगातार इलेक्शन जीत के आए हैं, वहां पर वो एनसी को भी मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जो डीडीसी इलेक्शंस में हमने देखा वहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी के कुछ साथी कांग्रेस को छोड़ के एनसी में ज्वाइन कर गए थे। तो लोगों का ये मानना है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसका असर डीडीसी की जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि एनसी कांग्रेस साथ थी उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास खबरें सोर्सेज से आ रही हैं कि जो डीडीसी मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनसे एक रिटर्न में लेटर लिया गया है लेकिन अभी सबमिट नहीं किया गया है। एनसी को एक अल्टीमेटम दिया गया है, टाइम दिया गया है कि आप अपनी तरफ से एक्शन करें और जो जितने भी ये डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं माहौल गर्मा गया है। इसका असर डीडीसी चेयरपर्सन की कुर्सी पर क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, अगर कांग्रेस सपोर्ट वापस लेती है तो जो वाइस चेयरपर्सन की सीट उनके पास है वो उनको खोनी पड़ेगी। क्या मैं ये सीधे मानूं कि ये लड़ाई जो है ये किचलू वर्सेस सरूरी है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता है और दोनों अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाहते हैं इस इलाके के अंदर, नंबर 1। और फिर जब मैं नंबर गेम को देखता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6 है, बीजेपी के पास 4 है, कांग्रेस के पास 2 है, अपनी पार्टी के पास 1 है और इंडिपेंडेंट 1 है। तो बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखें तो एनसी ही उभर कर सामने आ रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि सरूरी का इतना बड़ा शोर मचाने के बाद ये काउंसिल इस तरीके से चल सकता है? ये बिल्कुल, जैसे मैंने जो कहा पहले कि इसमें कांग्रेस को भी नुकसान होगा क्योंकि वाइस चेयरपर्सन की सीट इस समय उनके पास है। एनसी में यहाँ पर जो किचलू फैमिली का दबदबा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस में जिस तरह से खासकर इंदरवाल में गुलाम मोहम्मद सरूरी का जो दबदबा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेशर इंदरवाल से
किचलू फैमिली पर आ रहा है कि वो अपने वर्कर्स को वहां सपोर्ट करें, वहां से उनको एक कैंडिडेट दे। तो कहीं ना कहीं अब ये सुरूरी वर्सेस किचलू जरूर सामने आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस वर्सेस एनसीपी यहाँ सामने आ रहा है, क्योंकि जो डीडीसी इलेक्शन से बेशक दावे किए जा रहे थे कि जॉइंटली इलेक्शन लड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कई सीटों पर ये आमने सामने इलेक्शन लड़े हैं। तो आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो इस पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी के घर में एक जलसा हुआ जिसमें इंटेक के नेशनल प्रेसिडेंट मौजूद थे। वहां पर सुरूरी ने ऐलान कर दिया है कि वो इंदरवाल की सीट से ही असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल, तो एक तरह से उन्होंने अपनी चुनौती दे दी है कि जिसने आना है मेरे खिलाफ वो लड़े। तो कहीं ना कहीं ये जंग उन्होंने एक ऐलान तो जरूर कर दिया है, इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। ठीक है, चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया जी अध्यक्ष हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे अभी सबकी नजरें इस पर है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी सुरूरी ने आज इस ताल ठोक दी है कि उन्होंने जो चुनाव लड़ना है जी वो इसी इलाके से लड़ना, और आज पार्टी वर्कर से भी उन्होंने खिताब किया। ताम खबर यह है कि ऑल इज नॉट वेल इन किश्तवाड़। डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपर हैंड है, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बढ़ते हैं जी।